था कि आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। मगर जब अबू जहल को मारा गया जंग बदर के मैदान में, तो अबू जहल ने वसीयत की, मरते दम तक ये वसीयत करता रहा, ऐ मेरा सर काटने वाले जरा मेरा सर नीचे से काटना, ताकि सर काटने के बाद लोगों को ये मालूम हो जाए ये सर किसी आम का नहीं बल्कि किसी सरदार का सर है। अरे ऐसा जालिम जो मेरे मुस्तफा करीम से हमेशा बगावत करता रहा, वो अबू जहल और अबू लहब के बारे में आता है। अगर मेरे मुस्तफा करीम की अगर मिलाद की खुशी वो मना ले तो उससे भी फायदा पहुंच जाता है। अरे जब अबू लहब जैसे काफिर को फायदा पहुंच सकता है, तो फिर हम गुलामान मुस्तफा अगर हम अपने आका की मिलाद मनाएंगे तो क्या हमें फायदा ना मिलेगा? बेशक मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि हम गुलामान मुस्तफा हैं, हम गुलामान मोहम्मद हैं। और जो गुलामान मोहम्मद हुआ करता है वो किसी चीज से नहीं डरा करता है और हमेशा अपने आका का अपने महबूब का तज़किरा किया करता है, हमेशा तज़किरा किया करता है। और ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो वो पाक महफिल है जिसने रचाई वो कामयाब हो गया, और जिसने जो भी मन्नत मानी वो पूरी हो गई। और ऐसा वाकया तमाम बेशुमार वाकयात ऐसे भी हैं हमारी आंखों के सामने भी हैं, हमने खुद बारहा देखा है, बारहा सुना है कि ऐसा शख्स जो हमेशा बीमार रह रहा हो, ऐसा शख्स जिसकी दवा पूरी जिंदगी गुजर गई हो, दवा करते करते तमाम डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि आपका इलाज नहीं, आपके पेट में कैंसर हो चुका है। मगर दोस्तों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिलाद मुस्तफा का फायदा क्या है, इसका एजाज कितना है। वो जब ये बात सुनता है, तमाम डॉक्टर जब ये बात कह देते हैं तुम्हारे पेट में कैंसर बन चुका है, अब इसका इलाज हमारे पास नहीं है, मगर वो किसी दूसरे भाई के पास बैठा था जो मिलाद वाला था, उसने कहा कि जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अलग बात है, डॉक्टर ने अपनी हिम्मत कर ली, अपनी कोशिश कर ली, वो अलग बात है, मगर मुस्तफा जाने रहमत मुस्तफा करीम की मिलाद मना कर देखो, मुस्तफा करीम का तज़किरा करके घर देखो, हो सकता है मुस्तफा के सदके में तुम्हारी बीमारियां दूर कर दी जाए। जब मुस्तफा करीम के सदके में अल्लाह तबारक तआला कुल कायनात को पैदा कर सकता है, तो क्या आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता है? वो ईमान ले आया और मिलाद मुस्तफा का इंतजाम करना शुरू कर दिया। जब मिलाद मुस्तफा मुनक्किद की गई, मिलाद मुस्तफा हुई, और मिलाद होने के बाद जब सुबह हुई और उससे हाल पूछा गया, जब उससे हाल पूछा गया तो वो कहने लगा भाई कल तक तो मैं बीमार था, मगर आज हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, आज मैं किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ। जब उसके इलाज उसका जांच करवाया गया तो उसके अंदर कोई कैंसर नहीं था, कोई फूला नहीं था, बल्कि ये दूर की बात नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारे इलाके की बात है, कहीं और की नहीं, बल्कि मिर्जापुर की बात है। जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उससे पहले दुनिया का क्या हाल था? जब मेरे मुस्तफा करीम के सदक़े से, मेरे मुस्तफा करीम की विलादत से तमाम तारीखी दूर हो सकती है, तमाम कुफ्र और शिर्क दूर हो सकता है, तो अगर आज हम मिलाद मुस्तफा घर घर मनाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले मनाएंगे, गली गली मनाएंगे, कूचे कूचे मनाएंगे, तो क्या कुफ्र और शिर्क दूर ना होगा? बेशक दूर होगा। जब मिलाद मुस्तफा की बरकत से तमाम कुफ्र और शिर्क दूर हो सकता है, तमाम दूर हो सकता है, तो क्या यहाँ का दूर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ का भी होगा। जब मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुई, उससे पहले का अगर हाल देखें आप तो ऐसा हाल हो चुका था, अरब का ऐसा खस्ता हाल हो चुका था कि लोगों का ये हाल हो गया था कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन नजर आता था, भाई भाई का दुश्मन होता हुआ नजर आता था, और बाप जो बेटा बाप को घर से निकाल दिया करता था, वो हाल हो चुका था, वो हाल हो चुका था कि बाप के इंतकाल होने के बाद बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करता था, ये हाल हो चुका था। और जब घर में बेटी पैदा होती तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता, जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये तमाम हालतें हो चुकी थी। हर कोई जुआ खेल रहा था, हर कोई अय्याशी कर रहा था, हर कोई लूटपाट कर रहा था, एक दूसरे का खून बहा रहे थे। ऐसा खस्ता हाल हो चुका
मेरे मुस्तफ़ा करीम की आमद से ये तमाम तारीखें दूर हो गई। इसीलिए तो शायर कहता है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया और खाक के सरों को हम दोज़े सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पर हौरों के हादी हो गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मौला तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कहने और सुनने में गलतियां कोताहियां हो गई हों वो अपने शान हबीबी सत्तारी गफ्फारी से माफ फरमाए और हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।